बड़ा दिन मुबारक हो, मैरी क्रिसमस आप सबों को। मैं यहाँ अपने घर पर हूँ। क्रिसमस की ट्री रेडी है और बाहर मौसम ठंडा है और यही एक बहुत ही सुनहरा मौसम है जब हम याद करें प्रभु यीशु को। तो आप लोग क्रिसमस मना रहे हैं, इसी अवसर पर आप लोगों को बधाई देता हूँ। और एक छोटी सी संदेश, मुझे जब भी क्रिसमस आता है तो मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का याद आता है। वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना। और लूका 3 अध्याय 4 पद में लिखा है, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। तो पहला बड़ा दिन, पहला क्रिसमस की तैयारी करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा गवाही दे रहा था और वो प्रचार कर रहा था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो जंगल में अकेला, मरुभूमि में अकेला वो प्रचार कर रहा था और आने वाले मसीहा की तैयारी कर रहा था, लोगों को चेतावनी दे रहा था। तो हमारे समय में ये दूसरे आगमन की तैयारी के लिए आपको और हमें चुना गया है और हम एक गवाही के तौर पर हैं। सो इस क्रिसमस में हम हर समय याद रखें कि एक गवाही होने के नाते हमारी गवाही पर लोग भरोसा करें और हमारी गवाही को विश्वास करें। पहली शताब्दी में यूहन्ना बपतिस्मा की गवाही को लोगों ने विश्वास किया और भरोसा किया, क्योंकि वो एक नज़राइट था, नज़ीर था। नज़ीर लोग तो ऐसे थे, उनकी जीवन की शैली बहुत ही अलग होता था। वो लोगों से अलग, एक अलग तरह की जीवन की शैली को जीते थे। वो कपड़े पहनने का और खाने पीने की, उसकी बहुत जीवन की शैली बहुत अलग रहता था। वो जैसा कि आप देखते हैं बाइबल में लिखा है, वो कैमल के चमड़े को पहनता था और केस कभी नहीं काटता था, और खाने पीने के मामले में विशेष करके वो मधु को खाता था, और वो बिल्कुल शराब नहीं, मदिरा नहीं पीता था, और किसी भी गलत कामों में साधारण जो पब्लिक है उस तरह के जीवन को यापन नहीं करता था। वो बहुत पवित्र जीवन यापन करता था, और यही कारण है कि उसकी गवाही को लोग भरोसा करते थे। नज़राइट जब कुछ कोई बोलता था तो उसकी बातों पर गंभीरता से लोग लेते थे। तो आज भी जब हम प्रभु यीशु की दूसरी आगमन की तैयारी कर रहे हैं, जब हमारे समाज में सब कुछ ऐसा है जैसे यहाँ पर लिखा है, एक पहाड़ और टीला और टेढ़ा, हालत लोगों के जीवन में इतनी सारी चुनौती हो गई कि रास्ते टेढ़े हो गए हैं और उनके जीवन के सामने में पहाड़ बन गया है। लेकिन उस पहाड़ को नीचा करने वाला और उस टेढ़ी रास्ता को सीधा करने वाला एक ही है, वो प्रभु यीशु है। वही सारे जगत का, सारे मनुष्यों का, हर एक जाति का, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं। जैसी राजनीतिक हालत है वैसी हालत में एक ही उद्धार करता है और प्रभु यीशु हैं, और उस प्रभु यीशु की गवाही देने के लिए आपको और हमें चुना गया है। तो आप जब बड़ा दिन मना रहे हैं तो याद रखिएगा, आप ये यूहन्ना बपतिस्मा की तरह इस हमारे पीढ़ी में आप और हम प्रासंगिक हैं और हमें ही ये गवाही देने का मौका दिया है। तो आइए हम लोग याद रखें, ऐसा जीवन जिएं ताकि लोग हमारी गवाही को गंभीरता से लें। हम जब कुछ बोलें तो लोग उस पर विश्वास करें, आस्था करें, क्योंकि हमारी जीवन ही एक बहुत बड़ी सुसमाचार है, हम कैसे जीते हैं और कैसे रहते हैं। तो आप सबों को बड़ी शुभकामनाएं, बड़ा दिन अच्छी तरह से मनाएं और नया साल भी मुबारक हो। और आप सबों के साथ प्रभु यीशु इमैनुअल, गॉड विथ अस, आप सबों के साथ प्रभु यीशु रहे। याद रखिएगा हर समय कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु हर समय आपके साथ हैं, वो सर्वव्यापी हैं, और विशेष करके वो जब जन्मे हैं तो हमारे बीच में आकर उन्होंने डेरा बनाने के लिए थामा है और हमारे बीच वो रह रहे हैं, आपके अंदर रहे हैं, आपके दिल में रह रहे हैं। प्रभु यीशु आपके हमारे बीच में हैं। तो आने वाला दिन भी सुनहरा हो और
बड़ा कामयाब रहे। तो आप सबों को प्रभु यीशु का आशीष बना रहे और मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, ब्लेसिंग्स। Thank you very much for hearing my message. Bye bye.